देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इशारा साफ है, हवा का रुख बदल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, जैसे कोई पुरानी दीवार ढह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की साख चढ़ रही है। ये कोई अफवाह नहीं है, आंकड़ों की सच्चाई है। जून 2025 में एक सर्वे में पीएम पद के लिए मोदी को 57% लोग पसंद करते थे, लेकिन सितंबर तक ये गिरकर 52% रह गया। वहीं राहुल गांधी को जून में 36% समर्थन था, जो अब 41% हो गया है। फर्क देखिए, पहले 21% का गैप था, जो अब 11% रह गया है। आंकड़ों में आए इस भारी अंतर की एक बड़ी वजह है वोट चोरी का खुलासा। ये सब कुछ शुरू हुआ अगस्त 2025 से। बिहार में चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया। आयोग ने कहा कि इससे वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। लाखों वोटरों के नाम काट दिए गए, मृत बताकर, माइग्रेंट बताकर। खासकर गरीब, मुस्लिम और दलित वोटरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सबूत के साथ चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया। राहुल ने बताया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में 1,250 फर्जी वोट पाए गए हैं। डुप्लीकेट नाम, एक ही पते पर सैकड़ों रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, इस तरह से भर भर कर वोटों की चोरी हुई। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव चुरा रहे हैं। राहुल गांधी इस खुलासे के बाद रुके नहीं, उन्होंने कमर कस ली। 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। 16 दिनों की 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा सासाराम से शुरू होकर बिहार के सभी 30 जिलों में यात्रा घूमी। हजारों लोग जुड़े, किसान, युवा, महिलाएं, सब राहुल गांधी के साथ आए। राहुल गांधी ने लोगों को बताया कि तुम्हारे वोट को चुराकर बीजेपी तुम्हारा अधिकार चुरा रही है। यात्रा ने बिहार में क्रेज पैदा कर दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, RJD समर्थक सब एकजुट हो गए। राहुल ने साफ कहा कि वोट चोरी बंद करो, वरना ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। ये यात्रा सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश को झकझोर गई। जनता ने देखा वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कुर्सी के लिए, और नतीजा राहुल की लोकप्रियता में उछाल है। इस यात्रा ने राहुल गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिया। जून से सितंबर तक 5% की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जनता को लगा राहुल सच के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वोट चोरी के खुलासे के बाद जनता पूछ रही है कि मोदी सरकार सत्ता में वोट चुरा कर आई या फिर ईमानदारी से। लेकिन मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी सेल्फी, भाषण और अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। सच्चाई ये है कि अब जनता थक गई है। रैलियों में भीड़ नहीं आती। सितंबर 2025 में तो बिहार की एक रैली में सिर्फ 10 से 15 हजार लोग आए, जबकि 2020 के समय लाखों लोग आया करते थे। खबरें आई कि बीजेपी को पैसे देकर भीड़ मंगानी पड़ रही है। सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती उनका काम छुड़वाकर मोदी जी की रैलियों में बुलाया जाता है। उनसे ये भी कहा जाता है कि जितना हो सके भीड़ लेकर आओ रैली में। इसके लिए उन्हें बकायदा पैसे भी दिए जाते हैं। ये सब बताता है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, और इस बदलाव की पहली झलक बिहार में ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ महागठबंधन की लहर है। बिहार के लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। लोक पोल का सर्वे बता रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने वाली हैं, और एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये सब राहुल गांधी की लोकप्रियता का कमाल है, जो अब बिहार से शुरू होकर देश भर की राजनीति को बदलने की तैयारी में है।